बद्दी जिला मुख्यालय में महिला पुलिस थाना में मंगलवार को इंस्पेक्टर श्यामलाल कौंडल ने थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला। एसएचओ ने कहा कि महिला पुलिस थानों में यौन हिंसा, दहेज के लिए अत्याचार, घरेलू हिंसा आदि की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि कानून के मुताबिक दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा को छोड़कर बाकी हर तरह की हिंसा और उत्पीड़न के लिए कार्रवाई संबंधित थाने में ही होती है, महिला थाने में नहीं। श्यामलाल कौंडल ने कहा कि महिला पुलिस थाना में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की जाती है। हेल्पलाइन नंबर 112 और सखी हेल्पलाइन 181 लाइन पर आने वाली शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती। एसएचओ श्यामलाल कौंडल ने कहा कि टीम शहर के बस अड्डा, शिक्षण संस्थान सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी गश्त करती है और करती रहेगी। रात के समय भी अगर कोई महिला थाना में शिकायत लेकर आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। महिला पुलिस थाना हर जिले में खोलने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाना है। काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। महिला पुलिस स्टेशन में काम करना अपने आप में एक अलग से अनुभव रहेगा। हालांकि इतने लंबे करियर में बहुत सारी जो महिलाओं की शिकायतें थी उनके ऊपर बहुत डिटेल में काम किया है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली महिलाओं की ही शिकायतें सुनी जाएंगी। अगर मैं 2023 की बात करूं, जो मेरे से पहले यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, जो मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, जो घर में जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, 426 कंप्लेंट्स आई थी। उनमें से 350 में पुलिस ने काउंसलिंग करके उनके घर को सुरक्षित रखा, उनकी परिवार को सुरक्षित रखा, उनकी फैमिली लाइफ को सुरक्षित रखा। सिमिलरली 2023 में जो महिलाओं की जो मिसिंग की जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें से 101 महिलाओं को तलाश करके उनके परिजनों के हवाले सौंपा गया है। और मैं इस कड़ी में एक और चीज़ बताऊं कि जो हमारे एसपी साहब हैं माननीय मोहित चावला जी, उन्होंने यहाँ पर जब वो यहाँ आए थे, मैं भी नया नया आया था, साहब भी नए नए आए थे, तो उनके सानिध्य में मैंने आपका नालागढ़ में काम किया, आपका बरोटीवाला में काम किया। अब साहब ने मुझे यहाँ पर लगाया है। साहब ने महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें तो सख्ती से काम करने के आदेश दे ही रखे हैं। इसके अतिरिक्त एसपी साहब ने जो जागृति अभियान यहाँ पर चला के रखा है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा महिलाओं को जागृत किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, ग्राम पंचायतों में जाके, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ साहब का यही ध्येय था कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अभी 3-4 दिन पहले एसपी साहब ने अपने कार्यालय में एक और सेमिनार आयोजित किया था। उसमें बीबीएन की बहुत सारी जो प्रतिष्ठित महिलाएं थी, कोई समाज सेवी थी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, उनको बुलाया था और उनके साथ मीटिंग करी। और जो ये ध्येय है इसको 1 लाख तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जो महिला थाना क्षेत्र में अमूमन ये मामले पाए जाते हैं कि बच्चियां कोई 12 साल की, कोई 14 साल के हिसाब से केस आते हैं, उन केसों को आप कैसे डील करेंगे? पहले की कार्यप्रणाली और आपकी थोड़ी सी कार्यप्रणाली में कैसे अंतर रहेगा? देखो, अगर हम लीगल बात करें तो जो लीगल बात है वो तो जो कानूनी पहलू हैं उन्हीं के हिसाब से चलेगा। बट मेरी अपनी एक इच्छा रहेगी कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, असल में समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो महिलाओं के प्रति अगर आप अपराधों के पीछे देखें तो एक मानसिक विकृति एक बड़ा कारण है। उसके लिए जो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, मैं स्कूलों में जाऊंगा, मैं महिला मंडलों में जाऊंगा, मैं पंचायतों में जाऊंगा, मैं कॉलेजेस में जाऊंगा, मैं इंडस्ट्रीज़ में विज़िट करूंगा और महिलाओं को जागृत करूंगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताऊंगा। इसके अतिरिक्त समाज में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, समाज को जागृत करने की ज़रूरत है कि जो पुरुष वर्ग है वो हमेशा ये सोचे कि जो किसी की बहन है वो भी उसकी बहन की तरह है, किसी की माँ है वो भी उसकी माँ की तरह है, किसी की बेटी है वो भी उसकी बेटी की तरह है। तो जब तक हम समाज की मानसिकता नहीं बदल सकते तब तक थोड़ा मुश्किल है।
और इसमें मैं समाज के सभी वर्गों का सहयोग लूंगा और इसके ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।